हेलो गाइस, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन में स्वागत करता हूं। गाइस, आज सब्जेक्ट थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम पेपर सेकंड यूनिट 3 चल रही थी, जिसमें हम आपका टॉपिक है छमाही और तिमाही परीक्षा प्रणाली। ये क्लास 13 है। तो आइए गाइस, देर न करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो अपना टॉपिक है पहला, सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली क्या होती है। इसके अंतर्गत हम गुण और दोष को पढ़ते हुए आगे हम ट्राई सेमेस्टर प्रणाली को पढ़ेंगे। तो सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली क्या होती है, इसमें जो होता है कि सेमेस्टर मीन्स होता है कि जो एक साल का वर्ष होता है उसको दो भागों में, मतलब 6 माह के 2 सेमेस्टर होते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, सेमेस्टर। और दो जो 6 माह के सेमेस्टर होते हैं, उन दोनों सेमेस्टर में के मान लो 5 महीने के अंतर्गत हम जो भी 6 माह में विषय वस्तु या पाठ्यक्रम होता है उसको अध्ययन करते हुए 6ठे माह में क्या होती है, उसका पेपर होता है, फिर उसका मूल्यांकन होता है आपका। उसी को हम क्या कहते हैं, सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली कहते हैं। तो सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत किसी उपाधि विशेष के लिए निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम को 6 माह के कुछ खंडों में विभक्त कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमेस्टर कहते हैं। और प्रत्येक से सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का शिक्षण करने के उपरांत परीक्षा आयोजित की जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, हम सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली कहते हैं। जो पहले जो कार्यक्रम चलता था वार्षिक चलता था, जैसे स्नातक होता था तो 3 वर्ष का होता था या 4 वर्ष का होता था। वैसे ही क्या होता था, स्नातक जो होता था 2 वर्ष का होता था। तो उसमें क्या, जो स्नातक होता था जो 3 वर्ष मतलब 3 वर्ष का होता था, उसमें आप कितने सेमेस्टर हो जाएंगे, 6 सेमेस्टर हो जाएंगे। मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर, यानी कि 3 साल में 6 सेमेस्टर। और जो स्नातक जो 2 साल का होता था उसमें अब 4 सेमेस्टर हो जाएंगे। और 4 सेमेस्टर में आपकी क्या हो जाएगा, आपका पूरा जो 6 माह के जो विभक्त किए जाएंगे ईयर मतलब सेमेस्टर, तो उसमें आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं, सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली कहते हैं। उसी के अनुसार आपको उपाधि प्राप्त की जाएगी, मतलब प्रदान की जाएगी। अतः स्पष्ट है कि सेमेस्टर प्रणाली में शिक्षा सत्र 1 वर्ष या 2 वर्ष का न होकर मात्र क्या होता है, 6 माह का होता है, तथा प्रत्येक 6 माह के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्यापन व क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। और फिर उसके बाद क्या होती है, परीक्षा को सुनियोजित ढंग से क्या किया जाता है, 6 माह के लिए निर्धारित अवधि में संपादित की जाती है। सेमेस्टर प्रणाली में जो होता है, जो हमारा 6 माह में जो पाठ्यक्रम दिया जाता है कि आपको 6 माह में इसको पढ़ के आपको इसकी आपका क्या होगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसकी किसके आधार पर किया जाएगा, उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि सुनियोजित ढंग से परीक्षा पूर्ण होगी। और उसके आधार पर आपका क्या होगा, मूल्यांकन होगा। फिर उसी के आधार पर आपको उपाधि प्रदान की जाएगी। सेमेस्टर छमाही प्रणाली के गुण क्या होते हैं, इसकी मेरिट क्या 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 होती हैं, गुण कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तुम्हारा पहला गुण है, यह छात्र समूह के लिए उत्तम व्यवस्था है। जो सेमेस्टर प्रणाली है, जो छात्रों के लिए क्या है, विशेषकर लाभदायक सिद्ध हो रही है, और उनके लिए सरल और आसान हो रहा है परीक्षा देने में, और बोध मतलब अध्ययन करने में भी क्या होता है, सरल हो रहा है उनको। सेकंड पॉइंट है, इसमें छात्रों का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। मतलब एक साल में जो पहले परीक्षा होती थी उससे क्या होता था, विद्यार्थियों का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हो पाता था। इसमें क्या है, इसमें 2 बार परीक्षा होगी और 2 बार में उनका मूल्यांकन हो जाएगा, जिससे कि उनको बेहतर ढंग से शिक्षा प्राप्त होगी और बेहतर ढंग से क्या कर सकेंगे, सीख सकेंगे। थर्ड पॉइंट है, इसमें छात्र ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक के संपर्क में रहता है, जिससे शिक्षक का छात्र पर ध्यान अधिक रहता है। इसमें जो सेमेस्टर प्रणाली में है, इसमें छात्र जो होता है पर डे 6 माह के अंतर्गत मतलब रोज कॉलेज जाता है, जिससे कि क्या होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में एक संबंध स्थापित होता है। और शिक्षक का जो ध्यान होता है
विद्यार्थी पर अधिक रहता है, जिससे कि वो विद्यार्थी उस शिक्षक के ध्यान में अधिक बना रहता है और संपर्क स्थापित होते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका, यह प्रणाली जो है अन्य प्रणालियों की अपेक्षा ज़्यादा लचीली होती है तथा अध्ययन की दृष्टि से उत्तम प्रणाली, मतलब जो वार्षिक प्रणाली होती थी उससे यह क्या है, बहुत अधिक बेहतर है और अधिक लचीली है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। और अध्ययन की दृष्टि से क्या है, उत्तम प्रणाली, मतलब कि जो विद्यार्थी सीखते थे एक वर्ष में, उसे हम क्या करते हैं, उसको 2 भागों में डिवाइड करके 2 बार मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे कि वो क्या होंगे, बेहतर ढंग से शिक्षा को प्राप्त करेंगे और उस जो पाठ्यक्रम 6 माह में तय किया जाता है उसको अच्छे ढंग से क्या करेंगे, अर्जन करेंगे, जिससे कि उनका बोधात्मक विकास हो सकेगा। फिफ्थ पॉइंट है, इस प्रणाली से छात्रों को पाठ्यक्रम को छोटे छोटे वर्गों में बांटकर पढ़ाना पड़ता है, जिससे पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। जो हमारा जो पाठ्यक्रम होता है उसके छोटे छोटे खंडों में बांट के, मतलब यूनिट वाइड, मतलब कोई 6 माह में कोई पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया जाता है, जिससे कि उसको क्या करते हैं, उस पाठ्यक्रम को एक यूनिट मतलब 4 से 5 यूनिट में विभक्त कर देते हैं, जिससे कि उसका जो पाठ्यक्रम होता है समय पर टीचर पूरा कर देता है और पाठ्यक्रम को विद्यार्थी अच्छी तरह से सीखते हैं। फिर सेमेस्टर छमाही प्रणाली के दोष कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अगर उसकी अच्छाइयाँ हैं तो उसकी बुराइयाँ जरूर होंगी, उसके गुण हैं तो उसके दोष होना आवश्यक निश्चित है। तो इसमें पहला पॉइंट है दोष का, कि थोड़े थोड़े अंतराल पर परीक्षाओं का आयोजन जो है प्रशासनिक दृष्टि से अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो होता था एक वर्ष में पहले मतलब एक बार परीक्षा करा ली जाती थी, जिससे कि क्या होता है, प्रशासनिक ढंग से अच्छा होता था कि मतलब खर्च भी कम आया और परीक्षा भी एक बार में हो गई। और इस सेमेस्टर प्लान में क्या होता है कि इसमें परीक्षा जो होती है 2 बार होती है, और जिससे कि प्रशासनिक ढंग से जैसे क्या होता है, मतलब परीक्षा कराएंगे, परीक्षा कराने के बाद परिणाम भी जारी करना है, फिर दूसरा सेमेस्टर भी चालू करना है, तो इस पर क्या होता है, उनकी प्रशासनिक दृष्टि से क्या होता है, एक समस्या की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सेकंड पॉइंट, बार बार परीक्षा लेने के कारण सेमेस्टर प्रणाली अधिक खर्चीली होती है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में हो तो उसमें अधिक खर्च नहीं होता, क्योंकि एक ही बार में परीक्षा करानी है। इसमें क्या है, इसमें 2 बार परीक्षा करानी है और 2 बार मार्कशीट को प्रोवाइड करना है, जिससे कि अधिक खर्च आना तय है। थर्ड पॉइंट, शिक्षण के कुछ समय बाद ही परीक्षा लेने से बोध के स्थान पर स्मरण अधिगम की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम शिक्षण मतलब 6 माह में परीक्षा का आयोजन कराते हैं तो उसमें क्या होता है, परीक्षा अगर मान लो 3-4 महीने के अधिगम शिक्षण कार्य हुआ, उसके बाद तुरंत हम परीक्षा ले लेंगे, जिससे तो बोध के स्थान मतलब उस जो विषय वस्तु होगी उसको क्या अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएंगे, उसको सीखने के स्थान पर क्या करेंगे, स्मरण मतलब रटना शुरू कर देते हैं, रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, जिससे कि क्या होगा, केवल वो परीक्षा को उत्तीर्ण करने में सक्षम होते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रांतरिक मतलब आंतरिक होना चाहिए यहाँ पे, आंतरिक परीक्षा को अधिक महत्व देने पर परीक्षा परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता में कमी आ जाने की संभावना रहती है। मतलब इसमें जो होता है सेमेस्टर प्रणाली में, इसमें जो होता है प्रैक्टिकल और थ्योरी होता है, जिसमें कि थ्योरी परीक्षा पर अधिक महत्व दिया जाता है और परीक्षा परिणामों की जो उसमें परीक्षा परिणाम जो विश्वास बना होता है उसमें भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, वैधता भी उसकी में कमी आती है, जिससे कि उस परिणाम में क्या होता है, त्रुटियाँ या फिर वैधता में कमी और समस्या उत्पन्न होना तय है। फिर आता है अपना तिमाही परीक्षा प्रणाली, मतलब ट्राई सेमेस्टर प्रणाली क्या होती है, सिस्टम क्या होता है। इसमें जो होता है, मैं लेकिन अभी पहले मैं आप लोगों ने पढ़ा कि छमाही मतलब छिमाही को हम क्या करेंगे, 3 भागों में मतलब 3-3 माह के सेमेस्टर को बनाएंगे अब, मतलब एक साल में 4 सेमेस्टर होंगे इसमें 3-3 माह के, तो उसे क्या कहते हैं, तिमाही कहते हैं। और उसमें जो भी 3 माह पर परीक्षा कराई जाएगी उसी को हम क्या कहते हैं, तिमाही परीक्षा प्रणाली कहते हैं।
तो ट्राई सेमेस्टर को तिमाही सेमेस्टर अथवा त्रिकोणीय सेमेस्टर भी कहते हैं, या इसे त्रैमासिक परीक्षा भी त्रैमासिक भी कहते हैं। इस सेमेस्टर में मूल्यांकन की जो सीमा होती है 3 माह बाद ही होती है। मतलब 3 माह में, मतलब 2 माह अध्ययन किया और तीसरे माह में क्या किया, उसका परीक्षा देकर आपका मूल्यांकन हुआ। फिर अर्थात प्रत्येक सत्र के शुरू होने से ठीक 3 माह बाद क्या होता है, परीक्षा कराकर मूल्यांकन का प्रावधान होता है। इस प्रकार एक वर्ष में 12 माह होते हैं एवं 4 तिमाही सेमेस्टर होंगे। मतलब एक साल में 12 माह, मतलब उसको 4 से डिवाइड कर दें, मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या होगा, 3 मतलब 4 तिमाही आपको प्राप्त होंगी। अध्यापन के पश्चात शैक्षिक उपलब्धियों की त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से यह सेमेस्टर जो है प्रणाली लागू की गई। मतलब जो भी वार्षिक हो या तिमाही समाही प्रणाली थी, उसमें भी दोष थे, उस दोषों को दूर करने के लिए क्या किया गया, तिमाही सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया। पहले तो 6 माह पर ही सेमेस्टर प्रणाली का विकास हुआ था, लेकिन कुछ शैक्षिक समस्याओं को देखते हुए ट्राई सेमेस्टर की व्यवस्था लागू हो रही है, जिससे शैक्षिक वातावरण में बदलाव तेजी से आए और शिक्षण अधिगम का वास्तविक रूप में बदलाव तेजी से आए एवं वास्तविक लाभ उठाया जा सके। जो भी हमारा शैक्षिक वातावरण था उसमें बदलाव तेजी से आना सुनिश्चित होता जाए, जो भी वातावरण उसमें बदलाव होना आवश्यक होता है। उसी प्रकार शिक्षण अधिगम में भी बदलाव आया तेजी से और उसका लाभ उठाया जाना आवश्यक हो गया। तिमाही परीक्षा प्रणाली की विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं उसको हम जानते हैं। तुम्हारा पहला पॉइंट है कि यह प्रणाली छात्रों पर शारीरिक तनाव को कम करती है। इसके साथ शिक्षकों को भी पर्याप्त समय मिल जाता है कि वे प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन सही समय पर कर सकें। इसमें जो है त्रैमासिक परीक्षाएं होती हैं और उसके आधार पर पाठ्यक्रम होता है। उसमें क्या होता है, जो शारीरिक बच्चों का शारीरिक तनाव होता है वो कम हो जाता है और त्रैमासिक परीक्षा आराम से हो जाती है और पर्याप्त समय शिक्षकों को मिल जाता है और प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन सही समय पर हो जाता है, जिससे कि बोधात्मक विकास बहुत अच्छे तरीके से और आसानी तरीके से होता है। त्रैमासिक सत्र जो होता है प्रणाली अधिक सहयोगी अनुभव एवं परस्पर संवादात्मक प्रतिक्रिया को अवसर प्रदान करती है, जिससे उन छात्रों को प्रतिक्रिया या पुष्टि का अवसर प्राप्त होता है जो कक्षा में पिछड़े होते हैं। इसमें जो होता है, जिस त्रैमासिक जो तिमाही परीक्षा प्रणाली है जो अधिक सहयोगी, मतलब इसमें सहयोग की भावना होती है, अनुभव होता है, परस्पर संवादात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं छात्रों के बीच में या शिक्षक के बीच में, जिससे क्या होता है, जो छात्र पिछड़े होते हैं उनको क्या होता है, कक्षा में पिछड़े होते हैं उनको अधिक मौका मिल जाता है और उनकी प्रतिक्रियाएं और प्रतिपुष्टि अवसर अनुसार प्राप्त होती रहती हैं। थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, यह प्रणाली छात्रों में गला काट, मतलब जो भी अंदर से जो भी द्वेष भावना होती हैं, प्रतियोगी भावनाओं को त्यागने, मतलब जो भी उनके अंदर दोष भावनाएं होती हैं उनको त्यागते हुए उसमें क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य और प्रतियोगी भावनाओं का विकास करने की अनुमति होती है, दी जाती है त्रैमासिक परीक्षा में। इसी प्रकार अपना टॉपिक एंड होता है। वीडियो अच्छा लगे और लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको पर डे की क्लासेस मिलती रहें। थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।